طرفों से कहा है कि वो 4 महीने से हमसे कह रहा है। झूठ बोलता है वो। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से कर रहा है। जी जान, मेरी जिंदगी अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, परख लो। आप सबको पता है कि रमीज ही मेरी पहली चॉइस था। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने में आई है कि हमारे मुल्क की एक रिनाउंड आर्टिस्ट, वेरी टैलेंटेड, बहुत खुश अखलाक, बहुत मोहब्बत करने वाली इंतकाल कर गई हैं अपने फ्लैट पे। और उनकी लाश जो है 7 दिन के बाद स्मेल की वजह से लोगों को उसका इल्म हुआ कि अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। ये इंतहाई तकलीफ दे बात है कि इतनी बड़ी स्टार क्या इतनी अकेली थी? कोई उनका जानने वाला, कोई उनकी औलाद, कोई उनके बच्चे, कोई उनका वाली वारिस नहीं था कि 7 दिन के बाद स्मेल से पता चला कि इस अपने फ्लैट में वो इंतकाल कर गई हैं। नाज़रीन, औरत हो मर्द हो, इस तरह अकेले इंतकाल हो जाना और पता ना चलना, लोगों ने किसी बेटे ने, बेटी ने, किसी ने भी पता नहीं किया, कोलीग्स ने पता नहीं किया कि वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रही, वो कहाँ है, वो किधर है। बहरहाल ये एक ऐसा तकलीफ दे अमल है जिससे बहुत सारे लोगों को इसमें से गुजरना पड़ता है। अल्लाह ऐसे बुरे वक्त से बचाए। बहरहाल उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे उनके शायद बाहर होंगे, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो होते हुए भी रिश्ते नहीं रहते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। कराची में पैदा हुई और कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। उन्होंने 2 फिल्में भी की, चांद और सूरज, और एक और फिल्म थी पराई बेटी। ये 2 फिल्में उन्होंने की। बाकी ड्रामा आज, अगर, टीपू सुल्तान, मेहंदी और बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जिनमें उन्होंने बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस की। हर दिल अजीज़ थी, सबकी प्यारी थी, क्योंकि उनकी स्माइल, उनका लोगों से मिलना, खुश अखलाकी के लिए मशहूर थी। वो महापारा कराची सेंटर से एक शाहिद इकबाल पाशा उसके जीओपी थे। उन्होंने, मैंने कराची सेंटर से, मतलब वो 52 उसके एपिसोड्स थे और काफ़ी अर्सा तक 30 डेज़ हमने इकट्ठे काम किया। और यकीन कीजिए वो उनका अखलाक, उनका प्यार, और भी कास्ट थी हालांकि, लेकिन उनका वो अपने अखलाक की वजह से और केयरिंग, शेयरिंग, लविंग बहुत सबसे प्रोमिनेंट थी। उस ड्रामे में, महापारा में, नाइला जाफरी भी मरहुमा ने मेरे साथ काम किया। उनको भी कैंसर हो गया था, उन दिनों डायग्नोज हुआ था। उसके बाद तलत हुसैन ने काम किया, शकील ने किया, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया। लेकिन आयशा खान का इंतहाई दुख हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बच्चों से ये मेरी दरख्वास्त है, जब पेरेंट्स इस उम्र को पहुंच जाते हैं तो ख़ास तौर पे वंस इन अ डे तो उनकी हालत ज़रूर, उनकी खैरियत पूछ लेनी चाहिए। ना अगर कोई जवाब आए तो पता करना चाहिए कि हमारी माँ या हमारी सास या हमारी बहन कहाँ पे, किस हालत में मौजूद है। ऐसा क्यों नहीं करते लोग? मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। वैसे तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सब ने जो आया है उसने जाना है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो दुख भरे होते हैं। यानी वो अपनों की नेग्लिजेंस का शिकार थी। अब अपने लोग जो भी मुझे कहें, जैसा भी कहें, लेकिन बात तो ये बड़े दुख की है। 7 दिन उनकी कोई लाश का उनका किसी ने पता नहीं किया। बहुत दुख की बात है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आयशा, आपकी जो क्रिएटिविटी थी, आपके ड्रामे, आपकी फिल्में, आपका अखलाक दुनिया में, आप उससे जानी जाएंगी और लोग आपके आज भी मदाह हैं, फिर भी रहेंगे। बहुत प्यारी मिसाल थी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की कि टीवी के लोग भी सारे ही अच्छे खुश अखलाक हैं, लेकिन आपने जो मुझे प्यार दिया मैं वो भुला नहीं सकती। बहुत दुख हो आपकी मौत का, बहुत दुख हो। उनके लिए, इस साले सवाब के लिए पढ़िए, फातिहा पढ़िए, दरूद पाक पढ़िए, और जितना भी कोई पढ़ सकता है उनके लिए पढ़ें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे।
اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.